everyone, welcome back to our channel. I am Saima Hadari, your biology educator और आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में। जेनेटिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं? तो बेटा जेनेटिकल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमेशा इनहेरिट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके डिसऑर्डर होंगे ये किसी न किसी क्रोमोसोम को अफेक्ट करते हैं या फिर क्रोमोसोम के किसी सेगमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेनेटिकल डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं। The very first one is the chromosomal disorder. That means ये जो डिसऑर्डर करने वाला आपका जीन होगा वो किसी ना किसी क्रोमोसोम को इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, हो सकता है इस क्रोमोसोम के नंबर में इफेक्ट आ जाए या हो सकता है इस क्रोमोसोम के साइज में, शेप में या उसकी स्ट्रक्चर में इफेक्ट आ जाए। दूसरा होता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। दैट मीन्स पूरे का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे इफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे किसी भी क्रोमोसोम का एक सिंगल जो पार्ट है आपका जिसको हम जीन बोलते हैं वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। तो अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम में आ रही है दैट मीन्स जीन, तो हम इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर पूरे का पूरा क्रोमोसोम अफेक्टेड हो रहा है, चाहे उसका नंबर ज्यादा या कम हो जाए या फिर उसकी स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ जाए, उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे, अगर मैं ह्यूमन की केस की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर आर ऑटोसोम्स और आपका एक होता है XX या XY। इट डिपेंड्स ऑन द मेल एंड फीमेल। तो अब बेटा यहाँ पे जो 22 आपका पेयर है ये कहलाता है ऑटोसोम, और जो XX या XY है ये कहलाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो अब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि क्रोमोसोम में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आए या फिर हो सकता है कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर हमारा बेटा ऑटोसोम में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसे हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इसका ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल होता है डाउन सिंड्रोम, जबकि सेक्स क्रोमोसोमल का डिसऑर्डर का एग्जाम्पल होता है क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। अब बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो जीन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, हो सकता है ये जो जीन है वो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम के जीन हो या हो सकता है वो सेक्स क्रोमोसोम के जीन हो। तो अगर वो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम के जीन है तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम बोलेंगे। अगर जीन म्यूटेशन हो रहा है सेक्स क्रोमोसोम पे तो हम इसे जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और आपका जो जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम का एग्जांपल है विच इज हीमोफीलिया। अब बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। यहाँ पे जो मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन कवर करने जा रही हूँ वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस आ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफेक्ट हो रहे हैं, तो अब बेटा हो सकता है कि क्या हो, आपका दो कंडीशन बनती है। इसमें एक को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी और दूसरे को हम पढ़ते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर बेटा मैं एन्यूप्लॉइडी की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स दैट कंडीशन इज, हमारे पास एक डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हो सकता है यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ रहा हो या एक क्रोमोसोम कम हो रहा हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट या बढ़ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे एनीप्लॉइडी। लेकिन बेटा अगर इस डिप्लॉइड सेट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और घट जाए या बढ़ जाए तो हम इसको बोलेंगे हमारा पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे पूरा सेट नहीं बढ़ रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। दैट मीन्स हो सकता है 47 क्रोमोसोम हो जाए, हो सकता है 48 हो जाए, 49 कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 45 या 44 क्रोमोसोम हो जाए। अब देखो बेटा यहाँ पे एनीप्लॉइडी की मैं बात करूं तो एनीप्लॉइडी दो तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी और दूसरे को हम बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गेन इन क्रोमोसोम नंबर हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे गेन हो रहे हैं। हाइपोप्लॉइडी मतलब लॉस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या हो रहा है बेटा, क्रोमोसोम के नंबर में लॉस हो रहा है।
ठीक है। अब अगर तुम देखो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम मैंने बनाया, ये इस तरीके से सेट में होगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक क्रोमोसोम आपका क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एक क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ज्यादा हो गया, तो मैं बोलूं 2n+1 की कंडीशन बनी, ठीक है। कितने हो गए, ट्राइसोमी, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, ट्राइसोमी, क्योंकि कितने क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे एक जैसे 3, तो दैट कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 2n था, एक बार +1 हुआ और फिर से +1 हुआ, तो ट्राइसोमी ही यहाँ पे 2 बार हो रही है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज डबल ट्राइसोमी। ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, डबल ट्राइसोमी कहलाएगी। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक और ऐसे बढ़ गया, तो ये कितने हो गए बेटा, 4, एक साथ 2 बढ़े, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, +2 एक साथ बढ़ रहा है, और ये कितने हो गए, 4, और 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी टेट्रासोमी वाली कंडीशन। अब आते हैं हम लॉस इन क्रोमोसोम नंबर पे। तो अगर बेटा लॉस इन क्रोमोसोम नंबर हो रहा है, मतलब इस डिप्लॉइड सेट में एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, डिप्लॉइड सेट में था, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक के क्या, एक क्रोमोसोम यहां से कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक हो गया बेटा, एक को बोलते हैं मोनो, तो दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोसोमी। ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, मोनोसोमी कहलाएगी। अगर यहाँ पे 2n से क्या हुआ है बेटा, -1 और फिर एक बार -1 हो गया, तो यही कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, डबल मोनोसोमी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2n के साथ एक साथ दोनों सेट आपके गायब हो गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे निल हो गया, तो कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, नलीसोमी। तो बेटा हाइपरप्लॉइडी में हम देखते हैं कि या तो ट्राइसोमी होगी, एक क्रोमोसोम बढ़ा, या 2 बार एक एक करके बढ़ा तो डबल ट्राइसोमी, और अगर एक साथ 2 सेट बढ़ गए तो हम कह लेंगे इसको टेट्रासोमी। लेकिन यहाँ पे हम देखें अगर लॉस इन क्रोमोसोम में, अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो रहा है तो एक बचा तो मोनोसोमी, अगर फिर एक एक करके जा रहा है तो डबल मोनोसोमी, और एक साथ 2 सेट गायब हो गए तो हम इसको बोलेंगे नलीसोमी। अगर हम देखें इसमें यहाँ पे बेटा पॉलीप्लॉइडी के केस में, तो पॉलीप्लॉइडी के केस में पूरे का पूरा सेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 2 सेट होते हैं आपके, एक हम बोलते हैं हैप्लॉइड जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एक हम बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे डिप्लॉइड होते हैं जिनको हम 2n बोलते हैं। अब बेटा क्रोमोसोम का सेट इसी तरीके से बढ़ रहा है, तो अगर ये 3n हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइप्लॉइडी। क्या कहलाएगी ये कंडीशन, ट्राइप्लॉइडी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो जाए आपके 4n इस तरह से बढ़ जाए तो टेट्रा, तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी टेट्राप्लॉइडी। अगर 5n हो गया बेटा तो पेंटाप्लॉइडी, अगर ये 6n हो गया तो यही कंडीशन कहलाएगी हेक्साप्लॉइडी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेट ऑफ क्रोमोसोम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर 3n हुआ तो ट्राइप्लॉइडी, 4n हुआ तो टेट्राप्लॉइडी, 5n हुआ तो पेंटाप्लॉइडी, और 6n हुआ तो आपका हेक्साप्लॉइडी की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, क्रोमोसोम के नंबर में या तो गेन हो रहा है या तो क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, और हो सकता है कि एक एक करके क्रोमोसोम के नंबर घटे या बढ़े, या हो सकता है कि पूरे के पूरे सेट पे इफेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा कैलकुलेशन देख लिया। अब हम देखेंगे कि एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी हुई क्यों, इसका रीजन क्या है कि क्रोमोसोम के नंबर या सेट ऑफ क्रोमोसोम इस तरीके से घट या बढ़ गए। तो आओ बात करते हैं रीजन की। देखो रीजन होता क्या है, हमें पता है कि एक सेल से हमारी 2 डॉटर सेल बनती है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, और जब सेल डिवीजन होता है बेटा तो यहाँ पे क्या है हमारे, मान लो ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ लगे हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये जब सेल डिवाइड होती है तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इस तरीके से इसको खींचते हैं, और क्या होता है, इक्वल अमाउंट में इन द वेरी नॉर्मल कंडीशन 2 सेल बननी चाहिए थी, जिन दोनों सेल में एक सेट इधर चला जाए क्रोमोसोम का और एक सेट आपका क्या हो जाए, इधर चला जाए क्रोमोसोम का। इट इज द नॉर्मल वन, ठीक है। लेकिन जब हमारा डिफेक्ट होता है बेटा सेल में, तो डिफेक्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं,
ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो ये वाला स्पिंडल फाइबर तो अटैच है, बट ये वाला स्पिंडल फाइबर क्या होता है आपका सही से फॉर्म नहीं हो पाता। अब जब यहाँ पे ये वाला स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ये वाला भी एक पेयर क्या हो जाए इसके साथ आ जाए। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक में हो सकता है कि ये एक क्रोमोसोम ज्यादा चला गया और एक में क्या होगा आपका एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिसमें क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हुए ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइसोमी की कंडीशन कहलाएगी। जहां क्रोमोसोम कम हो गए विच इज नोन एज मोनोसोमी वाली कंडीशन। और ये जो फिनोमेना जिसने डिफेक्ट कॉज किया है ये कहलाता है आपका क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ये क्या कहलाता है बेटा आपका क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ये वाला फिनोमेना क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। सही से आपके स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम्स को अलग नहीं किया, तो किसी में ज्यादा चले गए और किसी में कम चले गए। अगर यही सेम प्रॉब्लम ऐसी होती कि बेटा क्या होता, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम इस वाली सेल में आ जाते, दोनों सेट इसमें चले जाते और इस वाले में कुछ भी नहीं आता, तो ये आपकी पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन बन जाती। तो एक रीजन तो ये हो गया बेटा। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब हमारा पी मेट वाला सीक्वेंस पूरा होता है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, टीलोफेज तक तो सेल डिवीजन बढ़िया से होता है, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी बेटा तो क्या बन जाएगा आपका, बहुत सारा सेट ऑफ क्रोमोसोम एक ही सेल में रह जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन तो हो गया है बट सेल अलग अलग नहीं हुई। तो दूसरा रीजन क्या है कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो ये कंडीशन पाई जाती है आपकी पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन में। तो एन्यूप्लॉइडी के लिए क्रोमोसोमल डिसजंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बोलूं कि एन्यूप्लॉइडी के लिए, तो एन्यूप्लॉइडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। लेकिन अगर मैं पॉलीप्लॉइडी की बात करूं तो पॉलीप्लॉइडी के केस में हो सकता है कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आपका साइटोकाइनेसिस इनहिबिट हो गई हो आफ्टर टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस इनहिबिटेड आफ्टर टीलोफेज। ओके, तो ये दोनों रीजन आपके होते हैं। बेटा आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमने सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं और उसका डिफेक्ट लिखा हुआ है कि किस प्लेस पे होता है। सबसे पहला जो हमारा डिसऑर्डर है विच इज डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम में बेटा ट्राइसोमी हो रही है, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टोटल ह्यूमन बीइंग में 46 होते कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन किस क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब ऑटोसोम में दिक्कत हो रही है, एक्स एक्स और एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम मेल एंड फीमेल दोनों में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 47 क्रोमोसोम हो गए, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मेल में भी हो सकती है। अगर हम बात करें पटाउ सिंड्रोम की, तो पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है बेटा, ट्राइसोमी हो रही है एट द क्रोमोसोम नंबर 13 विच इज ऑल्सो ऑटोसोम। जब ये ऑटोसोम है बेटा तो फिर से एक बढ़ गया, 47 हो गए, लेकिन मेल में भी ये इफेक्ट करेगा और फीमेल में भी ये डिसीज इफेक्ट करेगी। अगर बात करते हैं बेटा एडवर्ड सिंड्रोम की, तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 पे देखो, क्रोमोसोम नंबर 18 पे क्या हो रही है, अगेन ट्राइसोमी हो रही है, मतलब फिर से 47 क्रोमोसोम हो गए, लेकिन 18 भी आपका ऑटोसोम है। तो एक्स 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 वाई दोनों ही यहाँ पे फ्री है, मतलब मेल और फीमेल दोनों को होने के चांसेस क्या है, इक्वल है। अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे, बेटा यहाँ पे हो रही है मोनोसोमी, दैट मीन्स एक कम हो गया, तो 46 से कितना हो जाएगा, 45। और जो कम हुआ वो कौन सा था आपका, एक्सओ कंडीशन बनी, दैट मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गए यहाँ पे, डिलीट हो गए हैं। तो बेटा एक्स क्रोमोसोम डिलीट हुआ है तो एक्स क्रोमोसोम इज फॉर द फीमेल, तो जो प्रॉब्लम होगी वो किसको होगी, फीमेल को होगी। तो फीमेल जो होगी रुडिमेंट्री ओवरीज बन जाएंगी और ये जो फीमेल होगी वो फर्टाइल नहीं होगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ अगेन से ट्राइसोमी हो रही है बेटा, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ गया।
ठीक है। तो अब ये जो लेकिन क्रोमोसोम बढ़ा है, ये कहाँ पे बढ़ा है बेटा, देखो यहाँ पे 44 ऑटोसोम्स तो ऐसे ही है, बढ़ा कहाँ पे, एक्स एक्स वाई वाला कंडीशन, ठीक है। मतलब वाई आ गया, दैट मीन्स मेल की कंडीशन की बात हो रही है, लेकिन मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और आ गया, तो है तो मेल, लेकिन जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मेल होगा वो कैसा होगा, इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप नहीं होगा, इसको गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो और ज्यादा इनहांस हो जाएगी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं बेटा सुपर फीमेल। देखो सुपर फीमेल मतलब फीमेल में प्रॉब्लम हो रहा होगा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्राइसोमी हो रही है, मतलब 44 ऑटोसोम तो एज इट इज है, बट आपके जो एक्स एक्स वाले क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स का एडिशन और हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल एक्स, मतलब जो फीमेल के आपके एक्सप्रेशन थे वो और ज्यादा बिल्डअप हो जाएंगे, ओवर एक्सप्रेशन होगा, जो आईक्यू लेवल है फीमेल का वो कम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेड होगी, और जो आपका फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम रहेगी, मतलब फीमेल स्टेराइल रहेगी। फिर आता है बेटा आपका जैकब सिंड्रोम, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। फिर से ऑटोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसमें प्रॉब्लम हो रही है बेटा, यहाँ पे एक्स वाई वाई कंडीशन बन रहा है, मतलब वाई क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है, एडिशन हो गया वाई क्रोमोसोम में, 47 क्रोमोसोम हो गए हैं, एक्स वाई वाई वाला कंडीशन। यहाँ पे जो मेल होगा बेटा टॉल होगा, बट उसका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और स्टेराइल मेल बनेगा। तो ये सारा आपका क्या हो गया, जितने भी हैं ये आपके सिंड्रोम हैं जो कि आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर में आते हैं। होप यू लाइक द कंटेंट, थैंक यू।